इस चैनल पर हमारे सभी मित्रगणों का, दर्शकगणों का स्वागत है। आज हम भारतीय दर्शन पर विचार करेंगे। हमारे भारतीय दर्शन में बहुत सा दर्शन है, जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन और बहुत सारे दर्शन हैं। वेदांत दर्शन, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार वेदांत दर्शन सबसे श्रेष्ठ दर्शन माना गया है। वेदांत दर्शन वेद का सार है, यानी उपनिषद है। उपनिषद ही वेद का सार है, इसलिए वेदांत में उपनिषद का ही व्याख्यान किया गया है। वेदांत दर्शन में बहुत से लोग विद्वानों का विचार है, दार्शनिकों का विचार है। जैसे शंकर का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्ट अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, बहुत सा अद्वैतवाद है, विचार है, लोगों का अपना मत है। उन सभी में अद्वैतवाद सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह प्राचीन से भी प्राचीनतम है। आज हम शंकर के अद्वैतवाद पर विचार करेंगे। यह शंकर का अद्वैतवाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अद्वैतवाद तो बहुत प्राचीन से भी प्राचीन है, लेकिन इन्होंने बहुत सा प्रचार किया, जगह जगह पर जाकर अद्वैतवाद का प्रचार किया, लोगों को समझाया, बुझाया। इतना ने प्रचार प्रसार किया, इतने ने तल्लीन अद्वैतवाद में हुए कि इनको शंकर के नाम से ही इस वाद को जोड़ दिया गया, शंकर का अद्वैतवाद। अब शंकर के अद्वैतवाद में बहुत से घटक हैं, बहुत से पॉइंट हैं, जैसे ब्रह्म विचार, जगत विचार, माया विचार, बंधन विचार, मुक्ति विचार, आत्मा विचार, ईश्वर विचार, बहुत सा विचार है। लेकिन आज हम ब्रह्म विचार का विश्लेषण करेंगे। शंकर के द्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म का विवेचन इस प्रकार है। ब्रह्म को दो दृष्टि से देखा जाता है, एक व्यवहारिक दृष्टि से, एक परमार्थिक दृष्टि से। व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म को हम ईश्वर कह सकते हैं और परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म कह सकते हैं। ईश्वर जो ही हम कहते हैं तो यह औपाधिक होता है, माया औपाधिक होता है, माया से विशिष्ट होता है, तब हम ईश्वर कहते हैं। और इसी रूप में ईश्वर को हम सर्वपालकर्ता, सर्वनियंता, संहारकर्ता, जन्मदाता, यानी भिन्न भिन्न उपाधियों से इनको कहा जाता है, ईश्वर को। इस दृष्टि से जब औपाधिक रूप से मायोपाधि का उपाधि लेते हैं, मायोपाधि जिसको कहा जाता है, उपाधि कहा जाता है, तब वह सर्वनियंता, सर्वज्ञ, संहारकर्ता, जन्मकर्ता आदि भिन्न भिन्न उपाधियों से कहा जाता है। यह माया है, यह माया से ही कहा जाता है। ऐसे नहीं, परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म में कुछ नहीं है, यह व्यवहारिक दृष्टि से है। परमार्थिक दृष्टि से इनमें किसी प्रकार का मयोपाधि नहीं है, औपाधिक नहीं है, यह निराकार है, निर्गुण है,
निर्मल है। तो ये कहने का मतलब यह है कि ईश्वर का ये गुण है, व्यवहारिक दृष्टि से। वास्तविक इनका स्वरूप नहीं है, क्योंकि माया आज है बयान नहीं, यह मिथ्या है। माया इसलिए कहा जाता है कि यह देखने में लगता है सत्य, लेकिन असत्य सिद्ध हो जाता है। परमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म में किसी प्रकार का विकार नहीं है, और इसी दृष्टि में हम परम ब्रह्म कहते हैं। जैसे ईश्वर का विभिन्न लक्षण बताएं, उसी तरह से परम ब्रह्म का लक्षण है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, यानी ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप है। यह उसका स्वरूप लक्षण है, जबकि ईश्वर का यह लक्षण मयोपाधि लक्षण है, यानी वह परम ब्रह्म का यह तटस्थ, जो ईश्वर कहा जाता है वह तटस्थ है, यानी उसके नज़दीकी हैं माया के कारण। लेकिन वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो यह भी परम ब्रह्म में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, यह भी एक लक्षण ही है, यह भी घटित नहीं हो सकता है। लेकिन ईश्वर के जो लक्षण बताया गया है, सर्वज्ञ सर्वकालीन कालातीत आदि जो भी कहा गया है, उससे यह कहीं अधिक शुद्ध है, इसलिए सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा गया है। तो उदाहरण के स्वरूप में हम ईश्वर और ब्रह्म के स्वरूप को समझाते हैं एक व्यवहार के रूप में, जो कि वेद में इसका उदाहरण दिया गया है। एक गरेड़िया है, वह गरेड़िया रंगमंच पर आता है और राजा का पाठ लेता है, अभिनय करता है और सारे राज्य को जीतता है एक ड्रामा के अनुसार। अब इस पर सोचा जाए कि वास्तविक रूप से वह राजा गरेड़िया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह पाठ लेने के चलते, अभिनय लेने के चलते उसे हम राजा कह रहे हैं। तो यह राजा जो कहते हैं यह मायोपाधि है, औपाधिक है, यह वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो वह गरेड़िया है। इसी तरह से ब्रह्म को ईश्वर और परम ब्रह्म कह सकते हैं। इसी रूप में हम इसे ईश्वर कहते हैं। जब वह सर्वगुण से संपन्न होता है तो हम ईश्वर कहते हैं, और जब इन गुणों से अतीत हो जाता है तो हम इसे परम ब्रह्म कहते हैं। और ईश्वर रूप में ही हम भिन्न भिन्न ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवी देवता इसी रूप में ईश्वर रूप में माने जाते हैं। वास्तविक रूप में परम ब्रह्मेश्वर में किसी प्रकार के विकार नहीं है। यह समझाने के दृष्टि से वेद ने सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म कहा, उससे कहीं अधिक शुद्ध है, इसलिए कहा गया है। तो शंकर के अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म का विवेचन यही है। एक उदाहरण के द्वारा और समझ लिया जाए कि ईश्वर और ब्रह्म का, जैसे रज्जु में सर्प की अनुभूति होता है। जब हम अंधकार में जाते हैं तो रज्जु के जगह पर सर्प दिखाई देता है, तो यहाँ मायोपाधि हो गया, माया हो गया। माया के कारण, अज्ञान के कारण या भ्रम के कारण, क्योंकि माया को अज्ञान भ्रम आदि कहा गया है। वहाँ पर रस्सी न देखकर हम सर्प देखते हैं, लेकिन ज्यों ही
हम एक मिसाल या टॉर्च या बत्ती लेकर जाते हैं, प्रकाश लेकर जाते हैं, त्यों ही वह सर्प मिथ्या हो जाता है और उसके जगह पर रस्सी दिखाई देता है। इसी तरह से जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो ईश्वर का जितना भी मयोपाधि है, औपाधिक गुण है, वह विलीन हो जाता है और ज्ञान के प्रकाश में एकमात्र परम परमेश्वर ब्रह्म ही ठहर पाता है। तब तक के लिए इतना ही वीडियो। ओम ब्रह्मणे नमः।